अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन नंबर जो 2 छोटा सा क्वेश्चन है, हमने जस्ट उसमें बताना है कि कोई फंक्शन है, अगर है तो उसकी टाइप कौन सी है। तो उसके लिए बेहतर यही है कि हमें रटा लगाने के बजाय हम फंक्शन को देखें कि फंक्शन क्या होता है और फिर उसकी टाइप्स को देखें। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगी कि व्हाट इज फंक्शन, क्योंकि बच्चों को फंक्शन और उसकी टाइप्स डिफिकल्ट लगती हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं ताकि उनको समझ आ जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे। स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या माइंड में आता है जब भी जब आप फंक्शन वर्ड सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या चीज आती है सबसे पहले? ओके जो आपके माइंड में है वो फंक्शन नहीं है। वो फंक्शन जिसपे हम तैयार श्यार होकर जाते हैं और वहां हम जाके खाना खाते हैं, तो ये वो फंक्शन नहीं है। हम मैथ्स में बात कर रहे हैं, तो मैथ्स में देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। लेट ए एंड बी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कि ए और बी हमारे पास कोई से नॉन एम्प्टी सेट्स हो सच दैट एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कि एफ रिलेशन बना रहा है ए से बी को, दैट इज एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो एफ हमारे पास क्या है? सबसेट है ए क्रॉस बी का। मैं इसको रिलेट करती हूँ, इस क्वेश्चन को रिलेट मतलब इस डेफिनेशन को मैं रिलेट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 से। ठीक हो गया। तो हमारे पास एक एग्जांपल हम देखते हैं कि एक सेट था हमारे पास ए, जो कि क्या था 1 2 3 4। ठीक है, और हमने उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया ए क्रॉस ए। ठीक हो गया। और जो हमारे पास फर्स्ट रिलेशन बना आर, जो फर्स्ट आपकी बुक में फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पार्ट है, वो क्या था? एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स, कि वो हमने लिखने हैं जो इक्वल हो। तो हमने लिखे थे 1 कोमा 1 2 कोमा 2 3 कोमा 3 एंड 4 कोमा 4। ठीक हो गया। इसको एज एन एग्जाम्पल मैं फंक्शन के साथ रिलेट करूंगी। अब देखें, एक बात और याद रखें, जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है, एक बात आप ये याद रखेंगे कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। सेकेंडली, आप जो बात याद रखेंगे वो ये रखेंगे कि जो रिलेशन होता है वही जाकर फंक्शन बनता है। जो हम रिलेशन बनाते हैं जो कि सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, उसके ऊपर सर्टेन कंडीशंस जब अप्लाई हो जाती हैं तो वो फंक्शन बन जाता है। बात समझ में आई? कि जो रिलेशन हमारे पास गिवन है, अगर उसके ऊपर कुछ हम कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास फंक्शन बनता है। और वो कंडीशन कौन सी है ये डिस्कस करेंगे। नॉन एम्प्टी सेट्स, एफ इज अ रिलेशन, एफ रिलेशन होता है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जा रहे, दैट इज एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसी तरह एफ क्या है? सबसेट है ए क्रॉस बी का, क्योंकि रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का। और जब एफ रिलेशन है तो उसके ऊपर भी वही कंडीशन है। क्लियर होगी यहां तक बात? सेकेंड सेकेंड कंडीशन क्या है? डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए। जो एफ की डोमेन है वो सेट ए होना चाहिए। ठीक है, जो कि डोमेन है, डोमेन हमारे पास क्या होती है? फर्स्ट एलिमेंट, उनको क्या होना चाहिए? सेट ए होना चाहिए। मतलब कोई नंबर मिसिंग ना हो, कोई नंबर ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट ना हो सेट ए का डोमेन के अंदर। ठीक है, एग्जांपल आगे करते जाएंगे, समझ आती जाएगी। देन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर ऑफ एफ आर इक्वल, कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो किसी भी दो पेयर में सेम नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ठीक है, देन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कैन बी रिटन एज दिस वन। अब देखिए, जो फर्स्ट बात है ना वो तो एज इट इज है। क्या? कि फंक्शन रिलेशन है और फंक्शन सबसेट है, क्योंकि रिलेशन सबसेट। क्लियर हो गई बात यहां तक? अच्छा, देन डोमेन, इसके डोमेन की बात करते हैं, इस सेट के डोमेन की बात करते हैं। डोम आर इज इक्वल टू क्या आती है? 1 2 3 4। ठीक हो गया। अब ये जो डोमेन आई है ये टोटल क्या है? ए है, सेट ए है ना। तो सेकेंड कंडीशन भी इसके ऊपर फुलफिल्ड होती है कि हमारे पास जो डोमेन है वो ए के इक्वल होनी चाहिए। सेट एफ की मीन जो रिलेशन है हमारे पास, जो फंक्शन है वो तब बनेगा, फंक्शन रिलेशन फंक्शन तब बनेगा जब डोमेन उसकी क्या हो? उसकी सेट ए के इक्वल हो। सेकेंड कंडीशन क्या है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर। ये जो बात है इसको आसान लफ्जों में यूं कहूं कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल यहां ये ना हो 2,3, तो 2 दो मरतबा आ गया ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यूनिक हो, हर ऑर्डर पेयर में वो रिपीट ना हो रहा हो। बात क्लियर हो रही है? इसी तरह 3,2 नहीं होना चाहिए।
3,1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 क्या हो गया, रिपीट हो गया, 2 मरतबा आ गया। जो पहले नंबर पर, जो पहली पॉइंट, पहली जगह पर नंबर्स हों, वो सिर्फ 1 मरतबा होने चाहिए, वो 2 मरतबा नहीं होने चाहिए किसी भी ऑर्डर पेयर। क्लियर? अच्छा, अब इस तरह हम इसको इस तरह लिखा जा सकता है, f such that a towards b। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा और हम, जो फंक्शन की डेफिनेशन है, इसको थोड़ा हम और एलेबोरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब देखिए डायग्राम क्या है, ये मैंने एक सेट लिया a, ठीक है, ये मैंने एक दूसरा सेट लिया b, ठीक हो गया। इसके मैं एलिमेंट्स लिख रही हूं a b c d, ठीक है। इसके मैं एलिमेंट्स लिख रही हूं 1 2 3 4, ठीक हो गया। ये a और b दो सेट्स हैं, और ये रिलेशन आ रहा है कहां से, a से b की तरफ, ठीक हो गया। मतलब ये फंक्शन, ये रिलेशन बन रहा है a से b की तरफ। अब ये फंक्शन है या नहीं है। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह, ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। अच्छा, a से 1 की तरफ जाने का मतलब है a,1, ठीक है, और b से हम चले जाते हैं 3 की तरफ, और c हमारे पास हो जाता है 2 के साथ, और d हमारे पास हो जाता है 4 के साथ। अब बात करते हैं, अब इसको मैं लिख लेती हूँ, ये रिलेशन है, ठीक है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इसको नहीं भी होना था तो भी ये कन्वर्ट था, कंफर्म था, क्योंकि आर हमारे पास फंक्शन कब बनता है, इन दो कंडीशंस के अप्लाई करने के बाद, ठीक है। ये आर मैंने लिखा है 1, बी 3 से साथ रिलेशन बना रहा है, और देन सी 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, और डी 4 के साथ रिलेशन बना रहा है। अब जब मैं इसकी डोमेन लिखती हूं, तो वो आ जाएगी ए बी सी डी, जो कि सेट ए है, ए बी सी डी। डोमेन और सेट ए इक्वल हो गए, डोमेन आ गई। और जो सेकंड है वो हमारे पास क्या है, कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, वो बी के साथ एक रिलेशन बना रहा हो, हर एक एलिमेंट यूनिक रिलेशन बना रहा हो। तो वो ऐसे ही है कि ए बी सी डी एक एक मरतबा रिपीट नहीं हो रही। मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल यहां मैं 5 लिख देती हूं, और इसका मैं रिलेशन बना देती हूं डी के साथ, डी का 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देते हैं, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि डी 2 मरतबा आ रहा है, डी 2 मरतबा आ रहा है, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं बनेगा। बात समझ आ रही है इस पॉइंट की, ओके। अब डी आ गया 2 मरतबा, तो यही बात की हुई थी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ आर आर इक्वल। तो फर्स्ट एलिमेंट तो इक्वल हो गया ना, डी और डी, तो इसका मतलब ये कि डी को रिपीट नहीं होना। जब अगर हर एक का यूनिक हमारे पास होगा, तो वो हमारे पास बन जाएगा। ये भी एक क्या है, ये भी एक फंक्शन है। बेशक यहाँ 5 है और 5 का किसी से साथ रिलेशन नहीं बन रहा, लेकिन सबका यूनिक रिलेशन बन रहा है, और ए जो डोमेन है वो सेट ए है। बात समझ में आ गई। फंक्शन होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको फंक्शन अच्छे से क्लियर हो जाए, और देन हम चलते हैं उसकी टाइप्स की तरफ, ओके। फंक्शन की डेफिनेशन के बाद हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास 4 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है हमारे पास इनटू फंक्शन, इसको हम देखते हैं। इफ अ फंक्शन f such that a to b, एक फंक्शन है जो a से b की तरफ जा रहा है, such that रेंज ऑफ f, जो फंक्शन की रेंज है वो सबसेट होनी चाहिए b की। मतलब ये कि रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू b, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास फंक्शन है जो कि जा रहा है a से b की तरफ, ये हमारे पास वो फंक्शन है, ठीक हो गया। a का पेयर बन रहा है 2 के साथ, 3 का, 4 के साथ, 5 का, 6 के साथ। मतलब सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं, और जो फंक्शन है हमारे पास वो कौन सा है, f इज इक्वल टू, ये जिसका पेयर बन रहा है मैं वो लिख लेती हूँ, 1,2 3,4 5,6, ठीक है। ये बेसिकली वो रिलेशन, ये वो फंक्शन है जो इनटू बन रहा है। अब देखिए, मैंने जब फंक्शन की बात की, वहां मैंने रिलेशन की बात की कि रिलेशन फंक्शन बनता है। जब टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, तो उसके ऊपर वो कंडीशन दो अप्लाई है, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ए, और फर्स्ट एलिमेंट शुड नॉट अपीयर इन टू ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो ये कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई है। अब इसके ऊपर एक और कंडीशन लगेगी जो कि इसको क्या बनाएगी, इनटू बनाएगी, और वो कंडीशन क्या है कि रेंज ऑफ f, जो रेंज निकलनी चाहिए टू, रेंज क्या होती है, सेकंड एलिमेंट
2 4 6 वो सेट बी नहीं होना चाहिए, उसका सबसेट होना चाहिए। बात समझ में आई? तो सेट बी नहीं है, ए तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा नंबर है, तो रेंज ऑफ एफ क्या बनी, सबसेट बनी बी का। तो इस कंडीशन के बाद जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, अब इस टाइप का फंक्शन इनटू फंक्शन है। देन हम बात करेंगे वन वन फंक्शन की। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसके दो नाम है, याद रखेंगे दोनों, इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, अच्छा, अब इसके ऊपर क्या कंडीशन है देखते हैं। इफ अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सच दैट सेकेंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर आर सेम। ये वही कंडीशन है जो फंक्शन की दूसरी कंडीशन थी, लेकिन वो अप्लाई होती थी फर्स्ट सेट पर और ये अप्लाई होती है सेकेंड सेट पर। सेकेंड एलिमेंट्स मीन सेकेंड सेट। ओके, अच्छा, अब जरा देखिए सेकेंड एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑर्डर पेयर। पहले फंक्शन लिख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन कैसे बन रहा है। जी, वन का ए के साथ ऑर्डर पेयर, टू का बी के साथ। क्लियर हो गई बात? अब देखिए कैसे बना, सेकेंड एलिमेंट ऑफ नो ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर आर सेम, कि सेकेंड एलिमेंट भी रिपीट ना हो रहा। अब देखिए ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है, ओके, इनटू फंक्शन बन गया, ठीक है। ये फंक्शन भी वन वन फंक्शन है, ठीक है, इसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा। ओके, और ये भी इनटू फंक्शन है, कैसे, इसकी रेंज क्या है, वो सबसेट है बी का। तो ये जरूरी नहीं है कि एक फंक्शन जो इनटू हो वो वन वन नहीं हो सकता, तो ये जरूरी नहीं है। तो एक एग्जांपल दूसरे में हम कोट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? वन वन फंक्शन के बाद हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन में हमारे पास ऑन टू का जो दूसरा नाम है वो है सर्जेक्टिव फंक्शन। तो इसका दूसरा नाम भी आप याद रखेंगे, ऑन टू और सर्जेक्टिव। अच्छा जी, बात करते हैं इफ अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सच दैट रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। अब यहां पर एक कंडीशन लगाई गई जो कि क्या है कि जो रेंज होनी चाहिए बी की वो पूरा कंप्लीट सेट हो बी का, ठीक है। जैसे फंक्शन में हमारे पास अप्लाई होती थी डोमेन ऑफ ए, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो इसके ऊपर सेकेंड जो हमारे पास कंडीशन आ गई वो क्या आ गई, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक सेट है जिसका सॉरी एक फंक्शन है जो ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। यहां पर भी हम कर लेते हैं कि एक फंक्शन है, ओके। अब इस फंक्शन को लिख लेते हैं, फंक्शन इज इक्वल टू जी सी कोमा एम डी कोमा एन और ई कोमा एन। इसको जरा हम देखते हैं डिटेल से। अब ये फंक्शन है, बिल्कुल है, कि जो एम और एन दो ही नंबर्स हैं सेट बी में और वो दोनों क्या बन रहे हैं, रेंज बन रहे हैं। अब इसकी रेंज निकालें, एम एन इसकी रेंज निकलेगी, ठीक है। तो वो क्या बन रहे हैं, सेट बी बन रहे हैं। बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसकी हम बात करें तो ये ऑन टू फंक्शन की एग्जांपल हो गई। अब क्या ये वन वन है? नहीं, वन वन नहीं है। देखो मैं आपको डिटेल से इस वजह से बता रही हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कोई एक फंक्शन अगर फॉर एग्जांपल इन टू है तो वो क्या वन वन हो सकता है, और अगर वन वन है तो क्या वो ऑन टू हो सकता है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो सकते। अब यहाँ तो जस्ट वो टाइप दिखाई जा रही है ना कि जो एग्जांपल्स हैं उससे रेलिवेंट कुछ और एग्जांपल्स आ जाती हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं बस इस बात को डिस्कस करने लगी हूँ। एक बात और कि एन और एन, दो बार एन आ रहा है, दो बार एन आ रहा है ना, तो ये वन वन फंक्शन की जो हमारे पास डेफिनेशन है उसकी कंडीशन को डिनाई करता है। उसने क्या कहा कि सेकेंड एलिमेंट को रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहां क्या हो रहा है, सेकेंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो ऐसा फंक्शन वन वन नहीं बनेगा। बात समझ में आई? ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन की। हमारे पास लास्ट टाइप है बाइजेक्टिव फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो दोनों हो, वन वन भी हो ऑन टू भी हो, वो फंक्शन क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। मतलब ये कि जो सेट बी है उसके एलिमेंट रिपीट ना हो रहे हो और कोई एलिमेंट छूट भी ना रहा हो, सेट बी का कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो रहा हो, जैसे यहां छूट रहा है तो यहां छूट भी ना रहा हो, कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या है, बी होनी चाहिए। तो हमारे पास इन दो की कंडीशंस को मिलाकर जो एक फंक्शन बनता है वो क्या बनता है, बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है। A function f such that a to b is said to be a bijective function if it is both one one and on two,
कि दोनों की कंडीशंस अप्लाई हो बाइजेक्टिव फंक्शन कराता है। इसके अलावा यहां पर बात होती है वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस की। वो क्या है कि फॉर एग्जांपल ए और बी दो सेट्स है हमारे पास, इसमें जो फंक्शन जा रहा है एफ ए से बी की तरफ, उसमें हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। ए का एलिमेंट है जी, बी का इमेज है एक्स, सी का इमेज है वाई। ओके, अब देखिए यहां पर कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा सेट बी का, एक मतलब रिलेशन बन रहा है ना, ठीक है, और कोई एलिमेंट छूट भी नहीं रहा, रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल है। तो ये दो कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फंक्शन आता है वो क्या आता है, बाइजेक्टिव फंक्शन आता है। एक और बात मैं यहां आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि देखिए फंक्शन है उसकी डेफिनेशन टोटली डिपेंड करती है सेट ए पर। ओके, और जो उसके टाइप्स हैं अगर आप उस पर गौर करें तो वो सारी कंडीशन सेट बी पे अप्लाई होती है। क्लियर हो गई बात। जब एक फंक्शन बन गया, जब उसकी टाइप की बात करिए कि आया कि वो फंक्शन ऑन टू है, इन टू है, वन वन है या बाइजेक्टिव है, तो उसकी जो सारी कंडीशंस है वो सेट बी पे। कैसे, एक बार रिपीट कर देते हैं। यहां सेट बी कि रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट शुड नॉट अपेयर इन टू ऑफ ऑर्डर पेयर्स, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। अब ये दोनों कंडीशंस क्योंकि बी सेट पे हैं, देन हमारे पास ये भी क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन भी किस पे अप्लाई होता है, बी पे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो फंक्शन है उसकी कंडीशन सेट ए पे अप्लाई होती हैं, और जो फंक्शन की टाइप्स हैं उसकी सारी कंडीशन सेट बी पे अप्लाई होती है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर आपको ये सब कुछ समझ आ गया हुआ है तो वो तो हम विद इन सेकेंड्स कर लें। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड विच ऑफ इट्स टाइप। हमने ये बताना है कि ये जो डायग्राम्स हैं ये फंक्शन बना रही हैं, और अगर ये फंक्शन बना रही हैं तो कौन सी टाइप बना रही है। अब देखिए यहाँ कोई चक्कर नहीं है, कोई सेट्स नहीं गिवन हमारे पास, उनका कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं गिवन, देन कोई रिलेशन नहीं गिवन, कुछ भी नहीं गिवन, जस्ट डायग्राम्स हैं। हमने डायग्राम्स को देखते हुए ये बताना है कि क्या ये फंक्शन है, और अगर फंक्शन है तो उसकी कौन सी टाइप्स है। अच्छा, अब ये जो एरोज हैं ये डिफाइन कर रहे हैं कि जो फंक्शन है वो कहां से कहां जा रहा है। अगर ये सेट ए है तो ये सेट बी की तरफ जा रहा है फंक्शन, ठीक है, और ये वन ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं किसके साथ, ए के साथ और बी के साथ। इसी तरह टू ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं सी के साथ, थ्री बना रहे हैं डी के साथ। ठीक है, हमने जो डेफिनेशन की है उसमें भी हमने डायग्राम को सिर्फ इसलिए देखा है क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो डायग्राम से रेलिवेंट था। ठीक है, तो हमने डायग्राम के थ्रू पहले समझ चुके। यहां बात करते हैं फर्स्ट की। अब देखिए ये देखते ही समझ आता है कि ये फंक्शन नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि वन दो बार आ रहा है ना, और हमारे पास फंक्शन की जो डेफिनेशन थी उसका जो थर्ड पॉइंट था वो हमारे पास क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट शुड नॉट अपीयर इन टू ऑर्डर्ड पेयर। तो ये टू ऑर्डर्ड पेयर में आ गया एक वन कोमा ए और वन कोमा बी, तो ये फंक्शन ही नहीं बन रहा और आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे ही क्लियर हो गया कि फंक्शन नहीं है, तो हम लिख देते हैं रिप्रेजेंट नॉट अ फंक्शन। ठीक हो गया। सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड हमारे पास है ए वन के साथ रिलेशन बना रहे हैं, बी थ्री के साथ रिलेशन बना रहे हैं, सी फाइव के साथ रिलेशन बना रहे हैं। फंक्शन है, क्यों, डोमेन ऑफ एफ हमारे पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा सेट ए का, तो ये फंक्शन तो है। देन बात करते हैं, अब देखिए इसमें वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस है। जब आपको दिखने में समझ आ जाए कि ये वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस है तो आप क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। मतलब हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज पड़ा हुआ है, और ना इधर से कोई खाली है ना इधर से कोई खाली है, ना इधर से कुछ रिपीट हो रहा है ना उधर से कुछ रिपीट हो रहा है। तो ये ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाते हैं। हम यहां लिख देते हैं रिप्रेजेंट अ फंक्शन, इट शोज वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस so it is also bijective function। ओके, तो बहुत आसान, क्लियर हो गया। सेकेंड थर्ड की बात करते हैं। एज इट इज हमारे पास सेम सेम हमारे पास फिगर बिल्कुल सेम आ रही हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये फंक्शन बन रहा है, और देन हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन बन रहा है। सो रिप्रेजेंट अ बाइजेक्टिव फंक्शन, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है।
फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ में हमारे पास क्या है, एल एम एन हमारे पास सेट ए है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट हैं, मतलब डोमेन बना रहे हैं, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। ठीक हो गया, तो ये फंक्शन तो हो गया। अब देखिए हमारे पास एक एक कंडीशन थी कि रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ बी, फंक्शन बन गया। अब कंडीशन क्या थी, रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि एक एलिमेंट क्या है, मिस हो रहा है, जिसका इमेज नहीं है सेट ए में, तो रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ बी किसकी कंडीशन थी, इनटू फंक्शन की कंडीशन थी। ठीक हो गया। सो हम यहां कह सकते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट एन इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा आप यहां लिख सकते हैं बिकॉज रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। अब देखो यहाँ नाम तो नहीं ना है, ना ये सेट ए है ना ये सेट बी है, तो ये बस ये हम कह सकते हैं कि रेंज जो है वो सबसेट है बी का, क्योंकि ये सेट यहां से इधर की तरफ आ रहा है, मतलब फंक्शन यहां से यहां की तरफ आ रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी करें तो कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।